सशक्तिकरण की दिशा में यह कृषि क्रांति से कम नहीं था। साथियों, इस प्रकार देश की बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आज एक नारा न होकर यह जन आंदोलन बन चुका है। आप कभी रास्ते से गुजरते हुए ध्यान दें तो ये पाएंगे कि ट्रक वाले और टेम्पो वाले अपनी गाड़ी के पीछे इस तरह के स्लोगन्स बड़ी शान के साथ लिखवा कर चलते हैं। यानी यह स्लोगन्स केवल अब यह स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की चेतना का यह एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहूं तो आज महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर उन्हें और अधिक और सशक्त कर रही हैं। फाइटर पायलट के रूप में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने आर्टिलरी में वीमेन इंडक्शन को मंजूरी दी है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दिया है। इस तरह आर्म्ड फोर्सेस में उनकी भागीदारी के साथ वीमेन एम्पावरमेंट और आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की दिशा में हम एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोसाइटी राइजिंग का यह एक मैं समझता हूं महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर लगाम और स्वच्छता जैसे विषय पर अब लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक बन गए हैं। इन विषयों को लोगों ने अब आत्मसात कर लिया है। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक सामाजिक बदलाव है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। साथियों, हमारा उभरता भारत हमारी बदलती राजनीति से भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आज देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है और मैं मानता हूं कि यह स्ट्रांग विल पावर का ही यह परिणाम है कि जम्मू और कश्मीर की धारा 370 का समाप्त करना, जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की सालों पहले एक अलग जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाई थी, पहले जो यह अलग उन्होंने जलाई थी, अब अपनी पूरी भव्यता के साथ वह अलग अब प्रज्वलित हो रही है। इसके बाद वहां स्थिति बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है धारा 370 समाप्त करने के बाद। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। यात्रा निकल गई कश्मीर से, कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल चौक पर कभी भाजपा नेताओं ने संगीनों के साए में तिरंगा लहराया था और उस समय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में उस समय झंडा लहराने में वह भी शामिल थे। और आज बिना खौफ, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के अब जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। इसी तरह 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसी के विस्तार में आज हम अपनी जमीन पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तोप, टैंक और गोले बारूद तैयार कर रहे हैं। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के मित्रों यह किसी भी सूरत में संभव नहीं था। साथियों, आप सब भी जानते हैं देश में अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर पिछली सरकारों का ध्यान जितना जाना चाहिए वह नहीं गया। आज हम उसे प्रगति की राह पर ला रहे हैं। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा हुआ था। कभी सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर, तो कभी कनेक्टिविटी न होने की वजह से आजादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास तो दूर अपनी मूलभूत जरूरतों तक से भी यह लगातार वंचित रहा है। इसके कारण यहाँ की इकॉनमी भी काफी प्रभावित हुई है,
एडवर्स इंपैक्ट हुआ है इकॉनमी के ऊपर। पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो दूर था ही, मगर यहां बैठे हुए लोगों के दिलों से भी वह दूर था। मगर हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल दोनों के करीब लाकर आज खड़ा कर दिया। साथियों, आज हर महीने केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नॉर्थ ईस्ट में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया है जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व शांति है और इसका परिणाम यह हुआ है कि अफस्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां के अधिकांश इलाकों से हटा लिया गया है और पिछले सप्ताह ही गृह मंत्रालय ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से भी जो यह अफस्पा लगा हुआ था उसको भी हटा लिया है। साथियों, देश में लोकतांत्रिक मूल्य तेजी से विकसित हो रहे हैं और हम सबके लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अब तक की हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है, यानी इसमें सभी वर्गों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है। मैं यह बात खुद ही नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है इसके पहले। बावजूद इसके देश में अनेक लोग हैं जिन्होंने विरोध को, राष्ट्र की छवि को खराब करने को और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को खराब करने को एक अपना पेशा बना लिया है। साथियों, अब दूसरी बात, अब मैं देश के सुदृढ़ होते हुए नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। बिना अपनी संस्कृति के, बिना अपने कल्चर के शायद ही कोई देश तमाम विकास के बावजूद आगे जा सकता है। इसलिए आप जितने भी राष्ट्र देखेंगे उनमें तमाम भिन्नताएं हो सकती हैं, पर एक कॉमन चीज उनके बीच मिलेगी, वह है उनकी अपनी कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति का, उनकी अपनी परंपरा का, उनकी अपनी विरासत का सम्मान। यह देखने को स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। पर विडंबना है कि कभी कभी हमारी संस्कृति और विरासत की बात होती है, अचानक से कुछ लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं और उनका ज्ञान वो बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। जब राम मंदिर पर फैसला आने को हो रहा था तो आप सभी को याद होगा कि थॉट मार्केट में बड़े बड़े विचारकों और दार्शनिकों की बाढ़ सी आ गई थी। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर उनके विचार मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे थे। कोई कहता था कि राम मंदिर से क्या होगा, क्षमा करिएगा, कोई कहता था राम मंदिर से क्या होगा, इस जगह पर क्यों ना एक अस्पताल बना दिया जाए जिससे अनेक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई कहता था कि मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बना दिए जाएं जिसमें लोग अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री लगाने तक की सलाह दे डाली जिससे लोगों की कुछ आमदनी हो सके और वे अपना घर चला सकें। साथियों, यह वही लोग थे जिन्होंने शायद राम को कभी जाना नहीं, राम को कभी पहचाना नहीं, अगर जान लिया तो कभी समझा नहीं, और समझा भी तो कभी मन से उनको आत्मसात वह नहीं कर सके। वे लोग राम को केवल एक मिट्टी, लकड़ी या पत्थर की मूर्ति भर समझते हैं, पर राम हमारे लिए केवल एक मूर्ति भर नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे संस्कार के वह केंद्र हैं। राम हमारी पहचान है और मैं कहना चाहता हूं हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हमारे यहां कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान श्री राम धर्म के साक्षात साकार रूप हैं। यह हमारी मान्यता है। वह भारतवासियों के हृदय की स्वतः अभिव्यक्ति है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि हम अस्पताल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे,